रेटिना, सीधी सिंपल सी बात। बीच में यहां पर, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में मेरे पास एक लिक्विड होता है व्हिच इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। मेरे पास एक लिक्विड होता है व्हिच इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। What is vitreous humor? Vitreous humor is another liquid which helps us to converge the, ठीक है, images जो भी हमारे पास लाइट रेज आ रही हैं उन लाइट रेज को कहां पर कन्वर्ज करने के लिए, रेटिना पे कन्वर्ज करने के लिए, प्रॉपर उसकी इमेज फॉर्म करवाने के लिए हमारे पास जो लिक्विड है दैट इज नोन एज द विट्रस ह्यूमर। इन दिस विट्रस ह्यूमर देयर आर फ्यू सेल्स जिसको अपन कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स नामक कुछ सेल्स मौजूद होते हैं नियर द रेटिना। ठीक है, इसमें रॉड्स एंड कोन्स नामक कुछ सेल्स मौजूद होते हैं कहां पर, नियर द रेटिना। एंड दीज रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, ये जो रॉड्स और कोन्स हैं ये काम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कलर ऑफ लाइट को पहचानने में काम करते हैं। ठीक है, दीज रॉड्स एंड कोन्स दे allow us to check what is the intensity of light which is entering and to check what is the color of the eye। ठीक है, कलर और इंटेंसिटी लाइट की कितनी है उसको पता लगाने के लिए रेटिना के पास, मैं इसको शेड करके यहाँ पर डॉटेड लाइन से ऐसे बताता हूँ, इधर रेटिना के पास मेरे पास क्या मौजूद होता है, रॉड्स एंड कोन्स नामक सेल्स मौजूद होते हैं। These rods and cones they detect the color and intensity of the light which is coming inside, जो लाइट अंदर आ रही है आंखों के, उस लाइट की इंटेंसिटी और कलर को पहचानने के काम आते हैं। कौन से सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। तो एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं, आप लोग सभी ध्यान से देखें। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं, आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इसे। सबसे पहला काम मेरे पास क्या है, ह्यूमन आई के अंदर बाहर कॉर्निया इज द आउटरमोस्ट रीजन ऑफ द आई जहां से लाइट एंटर करती है। उसके अंदर क्या दिखता है मेरे पास, उसके अंदर दिखता है मुझे प्यूपिल का काम क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट व्हिच इज एंटरिंग द आई, ठीक है। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, हु कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्यूपिल, सो आइरिस कंट्रोल्स इट। ठीक है, आइरिस कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्यूपिल। ठीक है, आइरिस पिगमेंट भी देता है आई को, किसी की आईज ब्लू होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है, ये सब आईज का कलर किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द आइरिस व्हिच इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, उसके बाद पीछे क्या है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल से कौन अटैच्ड है, हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। यू कैन सी दैट देयर इज द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस का काम है व्हाटएवर लाइट इज एंटरिंग द आई उसको कन्वर्ज करके उसकी इमेज कहां बनाना, रेटिना पे बनाना। उसको कन्वर्ज करके उसकी इमेज कहां पर बनानी है, रेटिना पे बनानी है। अगर हम उसकी इमेज को कन्वर्ज करके रेटिना पे बना देंगे तो दैट इज नोन एज द क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हम लोग को ये बात समझ में आती है। इसके बाद अपन और आगे चलते हैं तो ये देखते हैं कि यार पीछे की तरफ क्या है, तो क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है व्हिच इज नोन एज द विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर के पीछे हमारे पास क्या है, रेटिना इज नोन एज द स्क्रीन ऑफ द आई। रेटिना हमारी आई की क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, इस स्क्रीन पे क्या फॉर्म होता है, इस स्क्रीन पे हमारे पास फॉर्म होता है इमेजेस, और यहाँ पर काफी सारी नर्व एंडिंग्स हैं। क्या है, नर्व एंडिंग्स हैं। इन नर्व एंडिंग्स पे अगर हमारी इमेज फॉर्म होती है, अगर हमारी इन नर्व एंडिंग्स पे इमेज फॉर्म होगी तो उन जगहों पे जो भी इमेजेस हैं, वो हमें परसीव होंगी और वो इमेजेस हम देख पाएंगे बहुत अच्छे से, हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करके हमें दिखाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेटिना इज हैविंग मेनी nerve endings over it. Retina is having many nerve endings over it, and those nerve endings they helps us to perceive the images. ठीक है, those nerve endings they helps us to perceive the images.
आपकी जो इमेज बनेगी रेटिना पे वो इन्वर्टेड बनेगी। ये नर्व एंडिंग सिग्नल्स लेके कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है। ये नर्व एंडिंग सिग्नल लेके कहाँ जाते हैं? ब्रेन में जाते हैं। ठीक है, और ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन इसे प्रोसेस करता है, जो आपकी इमेज बन रही है रियल इन्वर्टेड बन रही है उसको सीधा करके दिखाता है और हम इमेज को देख पाते हैं। ठीक है, इसमें एक स्पॉट आता है विच इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यहीं पे ह्यूमन आई के अंदर एक स्पॉट होता है विच इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट, which is known as the blind spot. What do you mean by this blind spot? Blind spot का मतलब क्या होता है? What do you mean by this? Blind spot का मतलब हो गया एक ऐसा स्पॉट, अगर वहां पर रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाए तो मुझे वो नहीं दिखेगी। ब्लाइंड स्पॉट मींस एक ऐसा स्पॉट जहां पर अगर इमेज फॉर्म हो जाए तो मुझे वहां पर इमेज नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस जगह पे कोई नर्व एंडिंग्स मौजूद नहीं है। इमेज वहीं पे बननी चाहिए जहां पर नर्व एंडिंग्स मौजूद है। ठीक है, जिस जगह पे नर्व एंडिंग्स मौजूद होंगी, मैंने आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, डायग्राम में मेंशन भी किया है, जहां पर नर्व एंडिंग्स मौजूद होती है वहां पर इमेज बनेगी तो मुझे दिखेगा। जिस जगह पे ऑप्टिक नर्व्स की एंडिंग्स नहीं है, ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है लेकिन एंडिंग नहीं है, वहां पर हमें इमेज बनी तो परसीव नहीं होगी, एंड दैट पर्टिकुलर स्पॉट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। सबकी आंख के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, वो ब्लाइंड स्पॉट पे अगर इमेज बन जाए तो हमें कुछ नहीं दिखता, हमें कुछ नहीं दिखता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, तो आई होप सबको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो एक बार हैंड रेस करके बताएं। आई एम गिविंग यू द अटेंडेंस लिंक स्टूडेंट्स। आई एम गिविंग यू द अटेंडेंस लिंक। आप लोग अपनी अटेंडेंस को फिल कर दीजिए सभी लोग। वापस बताते हैं बेटा, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में वापस बताते हैं। देखो, मैं यहाँ पर डायग्राम से, एक नए डायग्राम से आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। क्रिस्टलाइन लेंस, कॉर्निया। ठीक है, अब रफ डायग्राम है, इसको ऐसा मत समझना कि सर आपने तो बड़ा गंदा डायग्राम बनाया है। बेटा रफ डायग्राम है, इट इज अ वेरी बेसिक, और मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ सर। तो हमारे पास जो लाइट रेज आई, एंटर करी, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस का काम होता है कि उस उन लाइट रेज को कन्वर्ज करके एक जगह पे फॉर्म करवा देना, उनकी इमेज, उन लाइट रेज को कन्वर्ज करके एक जगह पे उनकी इमेज को फॉर्म करवा देना। ठीक है, चलिए, लिंक नहीं आया क्या? अब देखो लिंक आएगा। चलिए, लाइट रेज को कन्वर्ज करवा देना एक पर्टिकुलर जगह। अब मान लो लाइट रेज एक पर्टिकुलर जगह पे कन्वर्ज हो गई तो यहाँ पर उसकी इमेज बन जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाएगी? उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये लो बन गई उसकी इमेज। अगर मान लो इस जगह पे कोई नर्व एंडिंग मौजूद ही नहीं, नो नर्व एंडिंग्स आर, नर्व एंडिंग्स आर एग्जिस्टिंग, कहां पर? उस जगह पे जहां पर हमारी इमेज बन रही है। अगर उस जगह पे कोई नर्व एंडिंग मौजूद नहीं होगी तो क्लियरली एक चीज अपन को यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए कि अगर नर्व एंडिंग मौजूद नहीं है तो हम वहां से परसीव भी नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही है। हमें इमेज वो नहीं दिखेगी, हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अगर जो ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी जगह पे बन जाए जहां पर कोई नर्व एंडिंग्स मौजूद नहीं है, उस जगह पे हमें वो ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखती।
यूजुअली ये कौन सी जगह होती है? वो जगह होती है जहां से आई को ऑप्टिक नर्व्स एंटर करती है। तो ब्लाइंड स्पॉट इज यूजुअली the place where blind spot is usually the place where blind spot is usually the place where optic nerves enters the eye। ब्लाइंड स्पॉट यूजुअली वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व्स हमारी आईज को एंटर करती है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना। एक ऐसी जगह जहां पर अगर इमेज बन जाए तो हमें वो चीज नहीं दिखे, एक ऐसी जगह जहां पर अगर इमेज बन जाए तो हमें वो चीज नहीं दिखती। बेटा ब्लाइंड स्पॉट आकर नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आज ब्लाइंड स्पॉट मेरी आंख में है और अगले दिन नहीं है। हर एक की आंख में होता है, वहां पर कभी इमेज बनती नहीं, वहां पर कभी इमेज बनती ही नहीं। What if someone's optic nerve gets damaged? And सर कलर ब्लाइंडनेस केस में रेटिना डैमेज होता है? नहीं। देखिए किसी की ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई तो जो भी इमेज बन रही है रेटिना पे उसका सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो जो भी रेटिना पे इमेज बन रही है क्या उसका सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। अगर उसका सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज आप पूछ रहे हो सर कलर ब्लाइंडनेस का क्या केस होगा? बेटा कलर ब्लाइंडनेस एक कंडीशन है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, रॉड्स एंड कोन्स, ये कुछ एक सेल्स होते हैं। कौन से? रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स और कोन्स ये कुछ सेल्स होते हैं जिनका काम होता है कलर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पता लगाना। अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कलर ऑफ लाइट को पता लगाना है, अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कलर ऑफ लाइट को पता लगाना है तो आपकी आईज के अंदर कुछ एक सेल्स होते हैं विच आर नोन एज रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, जिनको अपन क्या कहते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। और यही वो सेल्स हैं जो कि पता लगाते हैं कि हाँ भाई हमारी आईज के अंदर कौन सा कलर की लाइट आ रही है। हमें कोई ऑब्जेक्ट ब्लू दिख रहा है तो वो किन के कारण दिख रहा है? क्योंकि वो कलर कौन पहचान पा रहे हैं? रॉड्स एंड कोन्स पहचान पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज कलर ब्लाइंडनेस जिस आदमी को होती है उसके अंदर रॉड्स और कोन्स की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक आदमी, मैं हूं और मेरे को मान लो कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो मुझे अगर कलर ब्लाइंडनेस है दैट मींस मैं कलर्स को पहचान नहीं पाता। मेरी आईज के अंदर कलर पहचानने की क्षमता किसने दी मुझे? रॉड्स और कोन्स ने दी। अगर मेरी आईज में रॉड्स और कोन्स की कमी होगी तो मैं कलर पहचान पाऊंगा क्या? नहीं पहचान पाऊंगा। ठीक है, चलिए सर इमेज उल्टी बनती है तो सीधी क्यों दिखती है? दिमाग दिखाता है। क्या बोला मैंने? इमेज इन्वर्टेड बनती है लेकिन दिमाग उसे उल्टा करके दिखाता है हमें। अरे हमारी आईज के अंदर रियल इन्वर्टेड है, लेकिन हमारी आईज के अंदर रियल इन्वर्टेड है, लेकिन आप कुछ सोचो ना, ऑप्टिक नर्व्स क्या कर रही हैं? ऑप्टिक नर्व्स हमारे इस पर्टिकुलर आईज के अंदर, हमारे आईज के अंदर जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वहां से सिग्नल लेके कहां जाती है? वहां से सिग्नल लेके जाती है टू द ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन में जाके ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और हमें सीधी इमेज दिखाता है। समझ में आया कौशिक? बेटा कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी इलाज नहीं है। देयर इज नो क्योर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। अगर किसी आदमी को कलर ब्लाइंडनेस होता है बचपन से तो वो बचपन से ऐसा ही रहता है, उसके अंदर कोई भी ऐसा कोई मेथड नहीं है। कटारिया सर